हेलो सभी को, मैं तरुण। इस वक्त मैक्सिमम लोग एक ही टेंशन हो रहा होगा कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, और एज़ यूजुअल अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है तो रियल एग्जाम में मार्क्स कैसे आएगा। तो ये टेंशन होना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मॉक टेस्ट में कभी भी आप लोग मार्क्स मत देखा करिए। जो भी देखना है परसेंटाइल केवल देखना है, क्योंकि कभी कभी कोई मॉक अगर कठिन आ जाता है तो उसमें मार्क्स कम आता है लेकिन परसेंटाइल ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो हमेशा परसेंटाइल देखिए और ट्राई कीजिए कि 85-90 प्लस अगर परसेंटाइल बन रहा है तो अच्छा है, बस थोड़ा सा और पुश देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, अभी तक मुझे एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैं अपना पूरा 100% दूंगा, जितना अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सबको पता है कि 3 सेक्शन होता है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तो एग्ज़ाम में कभी कभी इंग्लिश से शुरू हो जाता है और कभी कभी रीजनिंग से शुरू होता है। ठीक है, तो इंग्लिश की बात सबसे पहले हम लोग करें तो इंग्लिश में अभी मुझे एक कमेंट आया था कि मेरा केवल 12-15 मार्क्स आ रहा है, तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो इंग्लिश में मार्क्स कम होने की केवल एक वजह रहती है, जो कि मैक्सिमम लोग तुक्का लगा देते हैं। तुक्का इन द सेंस कि ये कि उनको तो लगता है कि ये सही मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, लेकिन सही रहता नहीं है। तो इसीलिए इसमें कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब कि अगर किसी 2 ऑप्शन में आप लोग को कन्फ्यूजन हो तभी आप लोग रिस्क लीजिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन छोड़ना ही बेटर है, क्योंकि माइनस में जाना समझदारी का काम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर खुलता है इंग्लिश का मॉक तो तुरंत अगर पहला आरसी आता है तो उसको तुरंत स्किप करके मिसलेनियस पे पहुंचिए। मिसलेनियस में जैसे फिलर्स हो गया और रीअरेंजमेंट हो गया, जो भी आता है तो जल्दी जल्दी उसको करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइमर नहीं देखना है। जितना टाइमर देखेंगे उतना प्रेशर आएगा। तो टाइमर बिना देखे हुए जल्दी जल्दी मिसलेनियस कंप्लीट कीजिए। ट्राई कीजिए कि मिसलेनियस अगर आपके स्क्रीन में 11 मिनट या 12 मिनट बचता है तो मिसलेनियस हम लोग का कंप्लीट हो जाए। मिसलेनियस मतलब पैरा जंबल छोड़ के जितना कुछ आता है सब कुछ मिसलेनियस होता है। ठीक है, तो फिर उसमें आप लोग तुरंत आरसी पे स्विच कीजिए। और आरसी अब कैसे करना है क्लर्क में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टोरी बेस्ड रहता है तो वो तो पूरा पढ़ लेना है एक बार में। ठीक है, अगर एडिटोरियल बेस्ड रहता है तो पहले पहला क्वेश्चन पढ़िए। जो क्वेश्चन रहते हैं, जितना मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैसेज पे जाइए, फिर उस पर करते रहिए। अगर पहला क्वेश्चन मिल जाता है तो ठीक है, फिर अगर नहीं मिलता है तो मतलब ध्यान से पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आरसी अगर पढ़ रहे हैं तो बाय हार्ट पढ़िए। तो अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जितना ऊपर पढ़ा हुआ है सब मेरे दिमाग में है, अगर वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत आ जाए। ठीक है, तो पहले पहला क्वेश्चन पढ़िए, फिर शुरू से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आ रहा है तो ठीक कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऐसे। अच्छा, एक बात और, ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, मतलब कि ट्रिक्स क्या, एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ये सब करने से इंक्रीज हो सकता है नंबर। आरसी में आता है टोटल लगभग मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज रहता है, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन आता है तो आखिरी का 3 या 4 क्वेश्चन ना वो कैब बेस्ड रहता है। ठीक है, और वो कैब बेस्ड अगर आप लोग जल्दी से कर लेंगे तो फिर 7 क्वेश्चन बचेगा, तो एक प्रेशर कम रहता है। प्रेशर कम रहता है मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ है कि अगर 3-4 क्वेश्चन आरसी का कर लेते हैं तो टेंशन कम रहता है कि अब मुझे थोड़ा ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आखिरी का जो वो कैब रहता है ना वो कंप्लीट कर लिया करिए, तो उसको करने से कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आरसी, और फिर आरसी करने के बाद फिर अगर 4-5 मिनट मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 4 मिनट बचता है तो फिर तुरंत पैरा जंबल पे आइए। क्योंकि पैरा जंबल में इसलिए शुरुआत में आने को नहीं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो कभी कभी फंसा देता है और कभी कभी उसका अरेंजमेंट समझ में नहीं आता है। तो आखिरी का अगर 3-4 मिनट बचता है तो पैरा जंबल पे आइए, और अक्सर 5 लाइन का आता है तो एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए और सारा का मतलब समझिए। ठीक है, और मतलब समझने के बाद फिर उसको रीअरेंज करना है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है रीडिंग। ठीक है, अगर डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो इंग्लिश ऐसे करना है, पहले मिसलेनियस करिए शुरू के 8 से 10 मिनट, फिर उसके बाद आरसी पे जाइए, फिर पैराजम्बल पे जाइए और कैलकुलेटेड इसके साथ चलिए। अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तभी टिक लगाइए, अदरवाइज छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20-25 अगर इतना क्वेश्चन हो रहा है क्लर्क के एग्ज़ाम में तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब इसके बाद इंग्लिश का प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो 2 तरीका है इंग्लिश का प्रैक्टिस करने का। सबसे पहला एक यूट्यूब होता है और दूसरा मॉक होता है। अगर यूट्यूब की बात करते हैं तो मैं तो एक ही सर को फॉलो करता हूँ, अभी यहाँ फ़ोटो दिखा दूंगा, अड्डा 247 के संतोष सर हैं। ये इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ना पूरा ग्रामर के साथ, और जितना ट्रिक विक भी ये भी सब बताते रहते हैं और एकदम दिमाग में रूल बैठ जाता है। तो आप यूट्यूब सेशन के लिए इनको फॉलो कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जो हम लोग मॉक दे रहे हैं ना, अगर एक दिन में कोई 2 या 3 दे ही रहा होगा, इस वक्त केवल और केवल प्री पे फोकस कीजिएगा, अभी मेंस वेंस कुछ मत देखिएगा। ठीक है, तो अगर प्री का कोई 2, मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 से ज़्यादा भी देने की जरूरत नहीं है, इतना प्रेशर नहीं लेना है, तो 2-3 मॉक दे रहे हैं तो जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना पूरा, उन सबको अच्छे से पूरा सॉल्व कीजिए। उसमें सब देखना है कि कहाँ कहाँ हम लोग का गलती हो रहा है और कहाँ कहाँ के, क्योंकि वो सब जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना मॉक वाले, तो वो सब एक्सपीरियंस रहते हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से बनाते हैं। इंग्लिश में अगर आप लोग का एवरेज 22 to 25 मार्क्स आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मॉक थोड़ा सा टफ भी रहता है, वहाँ ईजी हो जाता है। तो इतना आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है। इससे कम आ रहा है तो अगर आप लोग ये सब करेंगे तो ईजिली आप लोग का नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसके आगे बताऊँगा। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश के बाद खुलता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स
और कई लोग इसको क्वांट्स कहते हैं। तो मैथ्स और क्वांट्स में क्या है, सबसे पहले जैसे ही हम लोग का सेक्शन खुलता है मैथ्स का, तुरंत सब कुछ छोड़ के, अगर सामने टीआई आ रहा है, अर्थमेटिक, मोस्टली अर्थमेटिक से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सब तुरंत स्किप करते 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 तुरंत पहुँचे स्पीड मैथ में, ठीक है। अब स्पीड मैथ में क्या होता है, क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन हो गया, और नंबर सीरीज़ हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक आया रास्ते में, तुरंत कर देना है, ठीक है। मान लो 5 क्वेश्चन होता है तो तुरंत कर देना है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन तो क्लर्क में आता नहीं है, सिंप्लीफिकेशन आता है तो इसको तुरंत मार देना है, तुरंत तुरंत करना है, ठीक है, बिना टाइमर देखे, बिना कुछ किए। फिर उसके बाद नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी 2 तरीके का होता है, एक आता है मिसिंग वाला और एक आता है रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है। तो अगर मिसिंग आता है तो वैसे तो नंबर सीरीज़ मैं यही कहूँगा कि नंबर सीरीज़ अभी रोक दीजिए, ठीक है। अगर स्पीड मैथ कर रहे हैं, अगर ये दोनों आए, अगर भाग्य बहुत अच्छा रहा तो ये दोनों में ही 15, कभी कभी 12 क्वेश्चन ये आ जाता है, 5 क्वेश्चन ये, तो 15 से 17 क्वेश्चन तो इसी में हो जाता है। तो अगर लक अच्छा रहा, नंबर सीरीज़ नहीं आया, तो ये दोनों अगर दिखा तो तुरंत कर देना। नंबर सीरीज़ आता है तो ये सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद थोड़ा सा रुकिए और इसके बाद DI देखिए, ठीक है। DI क्योंकि क्लर्क में काफ़ी ईजी आता है, 1 या 2 आना ही आना है। अगर 1 आता है तो दूसरा आप लोग का छोटा सा कैलकुलेट आ जाएगा, वो तो और ईजी रहेगा, और अगर 2 आता है तो एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा सा क्लर्क के हिसाब से, और एक तो बहुत इजी रहेगा। तो ठीक है, तो अगर नंबर सीरीज आता है तो उसको थोड़ा सा रोकिए और सिंप्लीफिकेशन के बाद DI पे देखिए। DI तुरंत तुरंत करना है, मतलब काफ़ी इजी रहेगा, तो उसको तुरंत करना है, और फिर इसके बाद नंबर सीरीज़ पे आना है। नंबर सीरीज़ अगर मिसिंग रहा तो तुरंत कर देना है, रॉन्ग रहा तो अब भी रुकिए, ठीक है। फिर इसके बाद DI करने के बाद अगर अरिथमेटिक, अगर क्या आना है ही अरिथमेटिक, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है। तो अगर अरिथमेटिक 1 लाइनर आ रहा है, मतलब कि देखने में अगर रॉन्ग नंबर से ज़्यादा इजी अरिथमेटिक लग रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी निपटाइए। अब अरिथमेटिक कैसे करना है, जो इजी दिखे, ठीक है, जो इजी वाला रहे वो सबसे पहले। अब इजी कैसे पता चलेगा, मतलब वो सबका अपना हिसाब से रहता है। जैसे मुझे वर्क एंड टाइम बहुत पसंद है या एज वाला बहुत पसंद है, तो मैं इसको सबसे जल्दी पिक करता हूँ। जो सामने आएगा वो नहीं करना है, सबसे पहले ढूंढना है इसको। तो अरिथमेटिक जल्दी जल्दी ढूंढिए, और ये सब प्रैक्टिस पूरा मॉक से होगा, ठीक है। तो इसीलिए मॉक में पहले प्रैक्टिस ये सब कर लीजिएगा। मैथ्स में भी 25+ अगर आप लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। अगर 23, 24, 25 जा रहा है तो अच्छा है। 20 ट्राई कीजिए कि 25 से ऊपर ही रहे हमेशा, और ये करने से आराम से 25 जा सकते हैं, क्योंकि क्लर्क का ईजी रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीड। स्पीड एकदम तो बहुत हाई रखना है, मतलब कोई टाइमर नहीं देखना है, कुछ और थिंकिंग नहीं करना है, क्या लेवल है एग्ज़ाम का, ये सब कुछ नहीं सोचना है, क्या रिजल्ट होगा मेरा, कुछ नहीं, केवल और केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इससे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में भी जैसे खुलता है, सबसे पहले मिसलेनियस पे अटैक कीजिए। पजल वजल आता है तुरंत उसको स्किप कीजिए। मिसलेनियस जो भी आता है, सिलॉक्स आता है, इनइक्वालिटीज़ आता है, या कोडिंग डिकोडिंग आता है, ये सब तुरंत मिसलेनियस पे आइए। इंग्लिश के जैसे अगर 11-12 मिनट आप लोग का टाइमर बच रहा है तो फिर तुरंत पजल पे आना है, ठीक है। अब पजल पे क्या आना है, पजल पे सबसे पहले इजी वाला पिक कीजिए। अब यही सेम चीज़ जैसे अरिथमेटिक की बात करता है, इजी, किसी को एज वाला आसान लगता होगा, किसी को सर्कल बेस्ड आसान लगता होगा, किसी को स्टैक वाला आसान लगता होगा। तो जो इजी लग रहा है सबसे पहले इजी ही पिक करना है, डिफ़िकल्ट पिक करना नहीं है। इसमें अगर डिफ़िकल्ट, अगर लालच आ रहा होगा ना कि डिफ़िकल्ट में ज़्यादा क्वेश्चन है, वो जल्दी नहीं, सबसे पहले ईजी करिए। तो फिर पजल करना है, फिर इस हिसाब से रीजनिंग में आप लोग को 35 to 35 ही करना है। अगर अभी कम आ रहा है ना तो स्पीड से आराम से आ जाएगा, क्योंकि 35 करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। रीजनिंग में मेरा मैक्सिमम टाइम 35 ही जाता है, तो इसमें ट्राई कीजिए रीजनिंग में 35 हो, और क्वांट्स मैथ्स में अगर 25+ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, और इंग्लिश में भी ट्राई कीजिए कि 30 हो, लेकिन अगर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 25+ अच्छा है। अब मैं एक चीज़ मिस कर गया कि मैथ्स और क्वांट्स की प्रैक्टिस कहाँ करें, तो इसमें भी है यूट्यूब सेशन और मॉक। यूट्यूब सेशन अभी मैं यहाँ पे फोटो दिखा दूंगा, तो इनका आप करिएगा। ये मतलब सिंप्लीफिकेशन करने का बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं सर, और काफ़ी चीज़ मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर जो मॉक दे रहे हैं ना, उसमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, जितना अगर लाइव हो रहा है उसका करिए, फिर बाकी जो एनालिसिस करते टाइम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इससे आप लोग की स्पीड बढ़ेगी और हर एक क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे। तो हिसाब से मैथ्स और फिर रीजनिंग सेम चीज़, यूट्यूब और मॉक। यूट्यूब में अभी यहाँ फोटो दिखा दूंगा, तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत अच्छे सर है, मैं तो केवल इन्हीं से सीखा हूँ पजल वजल बनाना, ठीक है। तो इनसे, और फिर मॉक से जो क्वेश्चन आ रहा है हर एक क्वेश्चन करना है 35 तो 35 पहले तो अटैम्प्ट ही करना है, इसमें पूरा का पूरा करने का आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इन सब के अलावा भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में मार्क्स इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। तो उन सभी को जो मैं शॉर्ट्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, वो SBI क्लर्क के एग्ज़ाम तक लगातार आता रहेगा डेली। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट में जितना कम से कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकता है, वो मैं उस शॉर्ट से दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो अभी जाके चेक कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।